उनकी बात सुनने से हम लोगों को ज्ञान भी होगा कि फैक्ट्री वाले क्या कर रहे हैं। मैंने उनसे निवेदन किया था, अगर तो उसकी छुट्टी 4 बजे होती है यूनिवर्सिटी से, सब स्टाफ चलाया जब भी निकलते हैं, और मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे गांव के और आस पड़ोस की जनता आपको यह निमंत्रण देना चाहती है। तो मैंने उन्हें मेल के माध्यम से और एक अपना लेटर हेड के माध्यम से उनसे निवेदन किया, गांव की जनता का नाम लिया, तो वे इस बात पर राजी हुए। वे कुछ क्षणों में हमारे पास पहुंच जाएंगे और उसके गांव समाज के और क्षेत्र के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं सब लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वे कुलपति भी यहाँ पहुंच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, सब लोग हम सुनेंगे, और इसके बाद में हम जितने लोग बैठे ये बताओ कि हमें यहीं बैठना है या फैक्ट्री के बाहर जाकर धरना करना। सब लोग ये बताओ भाई, तय करना आप लोगों को, जैसा आप लोग सब चाहोगे ऐसा होगा कि यही बैठ के धरने को सुचारू रूप से आगे लगाना या फैक्ट्री गेट पे चलाना है धरने को, ये आप सब लोग निर्णय लेकर तय कर रहे हैं। जैसा आप कहोगे सब लोग साथ रहेंगे, पूरे समाज पूरे गाँव के क्षेत्र के लोग सब साथ रहेंगे कि फैक्ट्री गेट पे धरना करें। ये अभी कुलपति वाले की सोचने वाले हैं, मेरी बात करनी है, उनकी बात सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस किस बीमारी को इन फैक्ट्री वाले झेल रहे हैं। और ये फैक्ट्री वाले हमारी कोई भी अपने गाँव छोड़ो आसपास तो छोड़ो, ये गाँव में फैक्ट्री की बाकी व्यवस्था किसी प्रकार की ना नौकरी की, ना पढ़ाई की, और ना ही लाइट की, ना सड़कों की, ना रास्तों की, ना साफ सफाई की, कोई सुविधा किसी गाँव में नहीं करते। क्षेत्र में गाँव के छोड़ो, क्षेत्र में पूरा क्षेत्र में ना गाँव हमारे क्षेत्र का इन्होंने बिल्कुल नाश कर दिया है। और जो अभी इस समय वो बना रहे हैं, जो पॉलिथीन लगा के RDF, मैंने उनसे बताया कुलपति से कि RDF जला रहे हैं। उन्होंने एकदम मेरे जवाब मांगा कि RDF तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि दूसरे विदेशों में भी चलता है, मगर ये RDF तो अच्छी चीज है, पर ये जला रहे वो तो RDF नहीं है। तो उसका सबूत क्या है? मुझे हमारे पास सारे सबूत है। उन्होंने कहा हमने उनकी गाड़ियों की फोटो वीडियो, जो कचरा जहाँ पड़ा है हमारे गाँव में, जो बहुत देर में कचरा देगा तो ठीक है। तो कहते हैं RDF अच्छी चीज है, तो कहते RDF नहीं जला रहे, ये तो जला रहे कचरा जला रहे हैं, इसमें नगर निगम का म्युनिसिपालिटी का इसमें कचरा आता है। तो मेरा सभी से निवेदन है, सब लोग बैठ जाए और ये अभी कुलपति जी आएंगे, उनकी बात सब सुने, और उसके बाद में गाँव के क्षेत्र में सब लोग जो बैठे हैं यहाँ पे आके अपना ये बताएंगे, अपना सब सलाह कर देंगे कि हमें यहीं बैठ कर धरना सुचारू रूप से चालू करना या आगे फैक्ट्री के सामने जाकर बैठना। धन्यवाद। अगर अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे तो कोई लड़ने नहीं आ रहा। सुनो मेरी बात है, कोई सोच रहा हो मेरी लड़ाई है, दीपक की लड़ाई है, जितनी कोई लड़ाई नहीं है। इतना हमारा जाता है, अपना दुर्गा नहीं होता करेगा। जिसे यहाँ रहना, जिसे अपने कुल बचाने, अपनी नस्ल बचानी है, उन्हें लड़ना पड़ेगा। इसमें ना किसी बिरादरी की बात, ना किसी जाति की बात, ना किसी धर्म की बात, ना किसी के कोई दो पाओ पे राजनीति करती, राजनीति की करती। 2000 के दिल्ली तो गाँव में हम लड़ जाते भाई। और जो टाइम हमारा 2:20 3 बजे तक इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर इंचार्ज भी है बीच में, भाई थाना पुलिस भी है यहाँ, और इंस्पेक्टर साहब अगर हो गए आवाज सुन रहे हो तो हम किसी भी तरह का कोई काम ऐसा नहीं करना चाहते जिससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था बिगड़े या कानून व्यवस्था बिगड़े, लेकिन हमें मजबूरन उसके खिलाफ ऐसा बात है जो नहीं दिखाएगा या फर्क पहले ना ही सड़क पर नहीं दिखाएगा। एक्सीडेंट होया जब जाना 6 घंटे बाद जमा करता मैं 1.5 बजे तक मैं नहीं पहुंचूंगा अपने घर के बाहर। हम आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, नहीं के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। 3 बजे तक अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी हमारे बीच में यहाँ हमारी इस समस्या को लेकर तो हमारी मांगे उनके लिए उपस्थित नहीं हुआ, ना तो प्रदूषण के ग्रस्त अधिकारी है, ना कहीं भाजपा अधिकारी है। हमने यहाँ ये पंचायत रखी थी कि भाई अभी पहले
बताओ सारे तैयार हो? सारे जोर से बोल के बताओ तैयार हो नहीं हो? हम क्यों पेपर लेके सामने बैठे हैं यार? हम तो रोड पे पोस्टर काट लेते हैं, रास्ते हमारे हैं, इनके बाप के नहीं है। और इसीलिए यहाँ बैठे। लेकिन हम कानून सम्मत तरीके से अपना हल निकालना चाह रहे, बार बार इसी बात को लेकर चिल्ला रहे, एक ही बात कह रहे हैं। फिर भी अगर कोई अधिकारी आके हमारी बात नहीं सुनता और नहीं हमें कोई आश्वासन देता किसी तरह का, तो हम बिल्कुल कानूनी तरीके से पेपर मिलों के सामने जमा देंगे। 3 बजे तक का समय है, 3 बजे हम यहाँ से कूच करेंगे। 3 बजे तक जो भी कोई हमारे बीच में आना चाहता हो और हमारी छूटना चाहता हो सुन ले, ना तो फिर सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। Download ShareChat. मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो एनवायरमेंट है, पर्यावरण का। मैं भारतीय विज्ञान सम्मेलन का अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी इनके कुछ वीडियो देखे हैं और जो प्रक्रिया देखी है, उसके हिसाब से जो मुझे लगता है कि अगर सरकार ने जो आरडीएफ की परमिशन दी है, आरडीएफ होता है रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, मतलब जो हमारा कचरा होता है, वेस्ट होता है, उसको हम किसी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट करें, वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। लेकिन अगर आरडीएफ की आड़ में गीला कचरा या उसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट या उसके अंदर प्लास्टिक या उसके अंदर ऐसी चीजें जो कि पॉइजनस गैस रिलीज करते हैं, अगर वो जलाए जाएंगे तो हमारी जो हवा है वो बहुत पॉल्यूटेड हो जाएगी। और जिस तरह का धुआं इन्होंने अभी वीडियो में दिखाया, जो बहुत डार्क धुआं है, जिसमें कि पूरी की पूरी वो आ रही तो उससे लगता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो बड़ी पॉइजनस है, टॉक्सिक गैस है, वो उसमें से निकल रही है। और जब ये टॉक्सिक गैस निकलती है तो पूरे हमारे एनवायरमेंट को, पूरी जो हवा है उसको अशुद्ध कर देते हैं। उससे आपको अस्थमा की बीमारी होती है, आपके लंग्स खराब हो जाते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं और उससे आपको पाचन प्रक्रिया में दिक्कत होती है, इसकी डिजीज होती है, एलर्जी होती है, उससे कैंसर तक की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये तो हमारी हवा की बात होगी कि जो हवा के अंदर जो पॉल्यूशन हो रहा है और हवा में जो प्रदूषण हो रहा है, तो इसके लिए सभी को, जितने भी ग्रामवासी हैं, जितने भी नगर के निगम हैं, जितने भी प्रदूषण बोर्ड के लोग हैं यहाँ पर जो भी मौजूद हैं, उनको ये बात देखनी चाहिए कि जो हवा वहां से निकल रही है उसको जलाने के बाद उस हवा के अंदर कितनी टॉक्सिक गैस है। क्योंकि जब आरडीएफ को जलाया जाता है तो आरडीएफ में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हानिकारक नहीं होती। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट्स, जो पौधे हैं हमारे गांव है यहाँ पर, वो तो लेके फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो दूसरी गैस निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और जो प्रदूषण वाली गैस है, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए सरकार ने जो इनको परमिशन दी है, सरकार ने जो कहा है वो आरडीएफ बना के करिए। आरडीएफ का मतलब मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा सा समझा देता हूँ नटशेल में, कि जो हमारा शहर का सारा वेस्ट होता है, उस शहर के सारे वेस्ट को पहले छांटा जाता है, छांट करके उसमें से कंकड़, पत्थर, लोहा और ये जितनी जो नॉन यूटिलाइजेबल है उनको सबको अलग कर दिया जाता है। उनको अलग करने के बाद जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा गीला कचरा है, जैसे हमारे प्लांट्स के, सब्जियों के इनके वेस्ट है, उन सबको फिर प्रेस किया जाता है, उसको एक पेलेट टाइप का बनाया जाता है, पेलेट, एक पूरे बॉक्स टाइप से पेलेट बना करके, और फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज करा जाता है। वो पूरे वर्ल्ड में चल रही है प्रोसेस। और हमारे यहाँ भी सरकार ने उसी चीज की परमिशन दी है कि आप आरडीएफ बना करके यूज करें। लेकिन आरडीएफ की आड़ में अगर गीला कचरा जलाएंगे या उसमें टॉक्सिक मटेरियल जलाएंगे, उसमें ऐसी चीजें जलाएंगे जिससे कि गैस, टॉक्सिक गैस निकलती है, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है।
इसके लिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब जुड़े, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और आज आप इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पॉल्यूशन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखें, जब पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है तो पॉल्यूशन ज्यादा होने से क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो सभी के लिए हानिकारक है। आदमी के लिए तो है ही है, और अगर चिड़िया हैं, जो पक्षी हैं, पक्षियों के लिए तो इतना हानिकारक है कि अगर वो पक्षी नहीं रहेंगे तो हमारी जो क्रॉप्स हैं वो भी पैदावार नहीं होती। इंसेक्ट्स के लिए बहुत हानिकारक है। एक मैं आपको बताता हूँ, पॉलिनेशन एक शब्द होता है, जो हमारी क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स हैं, जब तक वो मेल और फीमेल दोनों के आपस में मिलकर के परागण नहीं जाएंगे तब तक वो सीड सेटिंग और फ्रूट सेटिंग नहीं होगी। तो जो ये पॉल्यूशन हो रहा है, जो टॉक्सिक गैस निकल रही है, ये टॉक्सिक गैस हमारे इंसेक्ट को भी मारती है, और जब वो इंसेक्ट को मारती है तो वो इंसेक्ट हमारा पॉलिनेशन कम करते हैं, हमारी इससे प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी भी कम होती है, हमारा मानसिक प्रदूषण भी बढ़ता है, हमारी जो लाइफ है, लाइफ भी घटती है। जितनी ज्यादा पॉल्यूशन के एनवायरमेंट में आप रहेंगे उतनी ही आपकी एज घट जाएगी, बीमारी बढ़ेगी, और आपको एस्थमा है, एलर्जी है, लंग्स की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, वो सारी बीमारी आपको होगी। तो इसलिए मेरा सरकार से भी अनुरोध है, नगर निगम से भी अनुरोध है, यहाँ पर जो है अगर प्रदूषण बोर्ड, तो मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो इतनी गैस को जो इसकी निकल रही है, फ्यूम्स निकल रही है, उन गैस को ठीक से चेक करें और अगर उन पर कंट्रोल करें, और जिससे कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकले। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा जो और टॉक्सिक गैस है वो उससे ना निकले। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में आकर के, और ये बहुत अच्छा काम है जो मोहित मलिक जी आप कर रहे हैं, जो आपको एडवोकेट कर रहे हैं और आपको बुला रखा है, आपको इकट्ठा कर रखा है उन्होंने, और आपको बता रहे हैं, और मैं इसमें आपके साथ हूँ। आपको कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी, तो कभी भी अगर आपको टेस्टिंग की भी जरूरत होगी, कुछ भी होगी, तो हम आकर के यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी से हम तैयार हैं आकर के काम करने के लिए। आप लोगों के सहयोग की, और आप बहुत अच्छी बात है, इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आपकी जो मुहिम है, जो रंग ला रही है, जिस तरह से आप कर रहे हैं, आप इस पर पर्यावरण मंत्रालय है वहाँ भी लिखिए, प्रदूषण मंत्रालय को लिखिए, और माननीय योगी जी की वेबसाइट पर जन सुनवाई केंद्र वहाँ पर भी डालिए, सारी चीज़ों को करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वेबसाइट है उस पर भी आप लिखें, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को लिखें, और इन सबको लिखेंगे तो इसका कुछ न कुछ सुखद परिणाम जरूर होगा। इसके शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, और आपकी जो मुहिम है वो चलती रहे, और मेरा जहाँ भी सहयोग की जरूरत होगी मैं आपके साथ हूँ। कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, और देखो बहुत सारी जानकारी, जो चीजें हमें नहीं पता थी वो चीजें उन्होंने बताई, और हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने ये भी हमें भरोसा दिलवाया कि जो भी मेरे से बन पड़ेगा, जो भी ऐसे जरूरत होगी, जैसे भी अगर टेस्टिंग की जरूरत होगी, वह कैसा निकलना, उसकी टेस्टिंग में भी हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि 40 वर्ष इसी चीज में जो पोल्यूशन चल रहा है उसी चीज में उन्होंने रिसर्च किया है, उन्होंने हर एक चीज की जानकारी है। उन्होंने RDF बहुत अच्छी चीज है, सरकार ने अगर RDF चलाने के लिए बोला तो बहुत अच्छी चीज है, पर ये RDF हम आपको बता दें, ये RDF नहीं चला रहे, ये सीधा नगर निगम का गीला कचरा चला रहे हैं। इसलिए हमारा जो यहाँ का प्रदूषण वातावरण है वो सारा दूषित हो गया है। और मैंने भाई साहब को भी आपकी सबसे पहले वीडियो दिखाई थी, जो आज सुबह की इस गजरे वाली रोड की मोरन जगह की वीडियो थी। ऐसी इनकी चमड़ी थोड़ी सी ऊपर है, तो इसलिए कम दिखाई दे रहा है, इसकी चिमनी थोड़ी नीचे है, ये थोड़ा जल्दी दिखाई दे जाती है। तो पर सारे एक ही चीज रहे हैं। क्या हो अभी लाइट आ रही, सारी चीजें भाई साहब ने बताई। इन्हें इसके बारे में बहुत रिसर्च करी हुई है, कितना इनकी क्वालिटी होनी चाहिए, कितनी धुएं की, कितनी पानी की, भाई साहब ने सब चीजों पर रिसर्च कर रखा है। सारी चीजें इनके संज्ञान में है। इसलिए मुझे पता लगा कि इसमें कोई ना कोई ऐसा विद्वान लोग बुलाने चाहिए। भाई साहब RDF का मामला है।
तो भैया अब ये जो जितना भी यहाँ से जनसमूह है, ये सारा जनसमूह फैक्ट्री की तरफ कूच करेगा और वहीं फैक्ट्री में जाकर बैठेगा। आपकी तरफ से हमें कोई संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं मिला है। ना आपने बताया कि कोई भी अधिकारी हमारे बीच में आके हमारा मांग पत्र ले रहा है या नहीं ले रहा। ना कोई पदस्थ वर्ग का है और ना कोई प्रशासन का व्यक्ति है। तो मैं आपसे अब तैयार हो जाओ और मैं चलना तैयार हो भाई साहब। शहर का कचरा आके अब यहाँ इन्होंने डाल के इसे जला रहे हैं ये। और हमने पहले थाने को भी सूचित किया था, प्रदूषण अधिकारियों को भी सूचित किया था, सबको एक अपनी जो है तरफ से मांग दी थी, अल्टीमेटम दिया था ये पूरी तरीके से यहाँ रोक लग जाए और हमारी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन आज तक वो समाधान नहीं हुआ है। इस विषय में हमने आज यहाँ धरना दिया था। हमारे बीच ना तो कोई प्रदूषण अधिकारी ना कोई जो है प्रशासन का अधिकारी कोई पहुंचा। अब हमारा धरना इन फैक्ट्री पर मिलों के गेट के सामने शांतिपूर्ण हमारी बात मानी। चलो जब कोई अधिकारी हमारे बीच आके जिम्मेदार अधिकारी हमारी मांगों के संबंध में हमारा मांग पत्र नहीं लेकर जाता, जब तक हम फैक्ट्री के बाहर धरना देंगे और यहाँ क्षेत्र में अपने कचरे के ट्रक आने नहीं देंगे। एक भी कानूनी सम्मत तरीके से इनके पास में अनुमति है या जो ईंधन इन्हें जलाने की परमिशन है उसके अनुसार जब तक यहाँ ये काम नहीं होगा हम अपना धरना इनके मिलों पे पास गाँव को लोग आ रहे हैं आस पास के क्षेत्र में सभी लोग इसी में जाए और सब कचरा हटाओ। नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, कचरा नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, कचरा नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। बचाओ हाँ जी ये देखो ना इंकू महोदय और हमें किसी से कोई ये जो आरटीएफ के नाम पे कचरा फूंक रहे हैं ये बता दे, ये आरटीएफ है क्या? ये आरटीएफ नहीं है बस।